धर्म परिवर्तन का एक बड़ा ट्रेंड चला है। क्या उचित है ये? उचित नहीं है, पॉलिटिकल मैटर है। धर्म परिवर्तन क्या कहता है? मांस खिला दिया जाता है कि आप मान जाओ कि आप मुस्लिम हो जाओ। जी मैं मुस्लिम हूँ, मास्क लगाने से कोई मुस्लिम कोई होता है? दिल्ली हो या गाजियाबाद हो, जहां तक देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि जितने भी आज के डेट में हिंदू के बच्चे हैं उन्हें अब मुस्लिम बनाया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन अब दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक होने लगा है। अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली हो या गाजियाबाद हो, धर्म परिवर्तन का एक बड़ा ट्रेंड चला है। जैसे चला है ना कि फटा हुआ जीन्स पहनना है, एक ट्रेंड चला हुआ है। तो क्या उचित है ये? उचित नहीं है। सही कैसे उचित नहीं है? उचित इसलिए नहीं है कि सिस्टम में क्या नाम खराबी हो रही है थोड़ा साइड में है, और जन क्या है देख के सिस्टम खराब हो रहा है। आने वाले समय पीढ़ी जो है दर पीढ़ी खराब होती जाएगी। बहुत खराब, ज्यादा। क्या लग रहा है भाई जी, आप तो पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हो, धर्म परिवर्तन का जोर चला है, ट्रेंड चला है, क्या लग रहा है कहाँ तक ये उचित है? देखो सर, मैं जिस धर्म से हूँ तो मेरा हक उसी धर्म में है। परिवर्तन करने का क्या मतलब है? तो ये एकदम सरासर गलत है। ये पूरा सिस्टम ही गलत है। पूरा सिस्टम गलत है। आप तो युवा हो, यदि आपको लगा कोई धर्म परिवर्तन कराए तो क्या करोगे? धर्म परिवर्तन गलत है गलत है? जी। कैसे गलत बता? धर्म के मामले में विवाद करना भी गलत है। तो मतलब जो अभी तो ट्रेंड चल रहा है दिल्ली में भी गाजियाबाद में भी, धर्म परिवर्तन कहता है, मांस खिला दिया जाता है कि आप मान जाओ कि आप मुस्लिम हो जाओगे। जी मैं मुस्लिम हूँ, मास्क लगाने से कोई मुस्लिम कोई होता है? लेकिन ये गलत हो रहा है ना? ये गलत है। ये गलत है, जो जिस प्रकार की जा रही है वो गलत है। जी हाँ, ये गलत है सब। हाँ, क्या लग रहा है सर, आप तो पढ़े लिखे एजुकेटेड इतने स्मार्ट, और सर आप इंडिया गेट घूमने आए हुए हैं, धर्म परिवर्तन का नारा जोरों पे चल रहा है सर, क्या सही है या गलत? ये एकदम सही गलत है, ये अच्छा नहीं है। नहीं होना चाहिए? नहीं, रोक लगनी चाहिए? नहीं, किसी का धर्म में कोई आपत्ति नहीं करना चाहिए। नहीं होना चाहिए? जी। आप युवा पीढ़ी हो, लग रहा है कि मतलब ये धर्म परिवर्तन का जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है दिल्ली में गाजियाबाद में? नहीं, देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि आज के दौर में कोई बच्चा नहीं है, ठीक है ना। और ये मतलब सियासत के बहुत ऐसा वजह है, पार्टी पॉलिटिक्स दिखाता है, तो कोई बच्चा नहीं है किसी को कोई सिखाएगा तो मान जाएगा। ये सिर्फ सोशल मीडिया में चलता है। लेकिन ये तो बताया जा रहा है कि उन्हें मीट मछली खिला दो या मांस खिला दो। नहीं, देखिए कोई बच्चा नहीं है, कोई जबरदस्ती किसी को खिला देगा तो खा लेगा। यदि शौक है तब लोग करे। नहीं, कोई अब सेकुलर कंट्री, जिसको जो मर्जी है वो करता है, ठीक है ना। लेकिन ये एक तरह से गलत कोई है। जबरदस्ती नहीं, हम तो देखे नहीं अभी तक, सिर्फ सोशल जो मीडिया। चर्चा चल रहा है अभी, देखिए दुनिया में तो बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है ना। बस यही सब है, चल रहा है, चलता है, इंसान करता है। किसी को शौक है तो खाता है, किसी को शौक नहीं है नहीं खाता है। सर एक चीज बताया जाए, अभी जो अभी चल रहा है गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक की बीच में कि धर्म परिवर्तन किया जाए, तो क्या ये सही है या गलत है आपके नजर? ये पॉलिटिकल मैटर है, ओनली ये पॉलिटिकल मैटर है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सर ये जो ट्रेंड देखा जा रहा है दिल्ली में गाजियाबाद में कि आप मुस्लिम हो तो आपको हिंदू कर दिया जाएगा, हिंदू हो तो मुस्लिम कर दिया जा रहा है, धर्म परिवर्तन का नारा जोरों पे चल रहा है। जितना टैटू बनाते हैं ना उस तरह ये लोग कर रहे हैं। ये तो सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आज की डेट में सब इंसान पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। ये तो सिर्फ बेकार की राजनीति करने वाली बात है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा, और हो रहा है ऐसा? नहीं होता ऐसा, कहाँ हो रहा है? कहीं ना कहीं इसमें माना जाना कि कहीं ना कहीं ये नेताओं का ये चाल है, भूमिका है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब नेताओं का कोई भूमिका नहीं है। बेकार की बातें हैं ये सब। जो हो रहा है वो भी गलत है। बिल्कुल गलत है ये। गलत है। क्या लग रहा है सर, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही, सदरा से। दिल्ली से हैं। सर जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जैसे टैटू बनाने का चला था, फिर चला था कि जीन्स फाड़ के चलना है तो रफ जीन्स उसको कहा जाता था, तो ये ट्रेंड चला था। लेकिन अब तो एक धर्म पे भी ट्रेंड चल रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि आप मुस्लिम हो तो आपको हिंदू बना दिया जाए, हिंदू हो तो सिख बना दिया जाए। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बना सकता, ना ही कोई बनना चाहता है। ये सब ना ही राजनेता ऐसा कुछ करवाते हैं कि किसी हिंदू को मुस्लिम बनाओ। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि चुनाव के क्रम में ही ये सब बातें आती हैं। जैसे कि अभी देखा जाए कि आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, फिर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इस तरह का मामला उठने लगती हैं। इससे लोकल लोग जो होते हैं, लोकल जो नेता होते हैं छोटे मोटे, वही कराते हैं। बाकी बड़े नेता ऐसा कुछ नहीं कराते, ना कुछ ऐसा बोलते हैं वो। भैया नेता चर्चा में आने के लिए करते हैं। हाँ, वो थोड़ी सी टीआरपी सबको चाहिए, बिना टीआरपी के लिए करते हैं, तो बात सामने आ गई कि टीआरपी के लिए ये लोग करते हैं। चाचा आप कहाँ से हो? राजस्थान से। राजस्थान से आए, घूमने आए दिल्ली? बिल्कुल घूमने आए हैं। चाचा एक ट्रेंड चला हुआ है, आप लोगों के समय में ये चीज नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे ये चल रहा है कि धर्म परिवर्तन। आप हिंदू हो तो आपको मीट मछली खिलाकर मुस्लिम बना दिया जाता है, आप यदि मुस्लिम हो तो आपको हिंदू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहाँ तक ये सत्य है? आजकल की जो नई जनरेशन आई है वो पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को मान नहीं रही। तो पुरानी जनरेशन है उस चीज़ को आज मान रही है। धर्म परिवर्तन करना अपनी इच्छा से है। आज अपनी मर्जी जो शादी करवा रहे हैं
धर्म परिवर्तन, तो उसको धर्म परिवर्तन मान लो या उसकी इच्छा मान लो। अच्छा, ये जो इच्छा की बात आपने कहा, इच्छा तो इच्छा तो बहुत कुछ करता है, लेकिन एक जगह कहा जाता है कि इच्छा को, मन को शांत करके ही कुछ आगे किया जाता है। तो फिर कैसा इच्छा? यदि मैं आज जो पहना हूं ये इच्छा हमारी है, कल दूसरा इच्छा करेगा, कल दूसरा कर लूंगा, कल शादी करने की मन करेगी तो दूसरी शादी कर लूँ, ऐसा इच्छा कैसा इच्छा? वो इच्छा नहीं, आप इच्छा का अर्थ दूसरी तरफ ले गए। इच्छा मतलब खुद की इच्छा है कि मैं, मेरा मन कर रहा है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, आज मैं ये ड्रेस पहन रहा हूँ, मेरे मन है ये ड्रेस पहन रहा हूँ, कल कोई दूसरा कहे ये ड्रेस पहन लो, वो मेरी इच्छा नहीं है। अब मन से जो काम करे वो अपनी इच्छा से माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो जी, मतलब इच्छा करे तो आप बोल सकते हो, कर सकते हो। आप लोग सर, आप तो पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हो सर, एक चीज मुझे बता दो आप, ये जैसे कि अभी जो ट्रेंड चला था टैटू बनाने का, तो फटा हुआ जीन्स पहनने का, अब एक नया सा ट्रेंड चल रहा है कि धर्म परिवर्तन कर दिया जाए। कहाँ से हो आप? नहीं, हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से हो, लेकिन अभी गाजियाबाद और दिल्ली का ये ट्रेंड चला हुआ है कि धर्म परिवर्तन, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये धर्म परिवर्तन तो उचित बिल्कुल भी नहीं है। जिसका जो धर्म है उसको कभी भी अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। ये बुरा है, बिल्कुल गलत है। ये कहीं ना कहीं राजनेताओं का या फिर किस तरह? हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप ठीक कह रहे हो कि राजनीति, लोकसभा चुनाव है तो कम से कम कुछ तो मुद्दा होना चाहिए, कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए। तो इस जी, तो क्या मतलब लग रहा है सर किसके ऊपर? धर्म परिवर्तन को लेकर? धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, और ये तो सब राजनीति का एक हिस्सा माना जाता है, दाव पेच होता है, राजनीतिक और दांव पेच, बिल्कुल नेताओं का। बिल्कुल दाव पेच है ये, और कुछ नहीं है, सिंपल। तो नेताओं का दाव पेच बताया जा रहा है, तो कहीं कुछ बताया जा रहा है। क्या लग रहा है भाई, आप तो पढ़े लिखे हो, यहाँ पे जो अभी ट्रेंड चल रहा था टैटू बनाने का, फिर फटा हुआ जीन्स पहनने का, अब तो ट्रेंड मतलब शौक एक चल दिया है कि धर्म परिवर्तन, कहाँ तक सही है? धर्म परिवर्तन बेसिकली मेरा मानना है कि कोई भी इंसान अगर अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार की जीवन शैली को अपनाना चाहता है तो पूरी तरीके से उचित है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारे देश को सिंपली तौर पे उन्होंने डिक्लेयर किया है कि देश हमारा सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब ये है कि हमारे देश का धर्म नहीं है, हाँ, लेकिन ये प्रत्येक बंदे का अपना धर्म हो सकता है, देश का कोई धर्म नहीं। तो सेम उसी तरीके से अगर कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है या कोई सिख है, कोई अगर अपनी स्वेच्छा से अपना अगर धर्म परिवर्तन करता है तो पूरा का पूरा जो है वैलिड है। में तो आप पढ़े लिखे, ये भी देखने को सुनने को मिला था कि कुछ लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरे कास्ट में गए थे, फिर अंत में फिर रिटर्निंग वो। तो सर उच्च कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा इजाजत दे रखा आर्टिकल 25 के तहत में राइट टू प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस, और अपने आप में जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दो आर्टिकल अपने आप में पूरा आपको ये राइट देता है कि आप स्वेच्छा से धर्म त्याग भी सकते हैं और कोई सा धर्म अपना भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नेता, लेकिन यहाँ पे तो नेताओं को दिया जा रहा है कि राजनीति उसको बताया जा रहा है कि राजनीति ही है। सर राजनीति के तौर पे आप मान लो कोई मुसलमान जो है हिंदू हो जाए तब कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन मान लो कोई हिंदू से मुसलमान हो जाए तो फिर वहाँ बवाल मनाना पड़ेगा। अब बवाल नहीं मनाएंगे तो फिर राजनीतिक वोट कैसे मिलेगी? तो बवाल जो है खामखा का इश्यू बनाया जा रहा है just because that currently central government is in the power, sir. In my opinion, maybe somebody else have a different opinion, can be, but Indian Constitution के तहत पूरा अलाउड है सर, और ये कोई खत्म भी नहीं कर सकता। ये थे युवा पीढ़ी जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर जो कि केशव नंदा भारती केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खत्म हो सकता। वैसे ही आर्टिकल 25 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया और सेक्युलरिज्म हो गया, ये इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो कोई नेता ये कह दे कि हम खत्म करा देंगे या कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, तो सब कर सकते हैं भैया अपनी स्वेच्छा से, स्वेच्छा जो इच्छा करे वो कर सकते हैं। अरे इस देश के अंदर में सर किसी के अभी आप जो है किसी से टॉफी नहीं छीन सकते सर, धर्म तो छीनने की दूसरी बात हो गई। धर्म एक ऐसी चीज है जो अपनी आस्था से मनाई जाती है सर। गर्दन पे तलवार लटका के आप किसी को हिंदू या मुसलमान नहीं बना अपनी स्वेच्छा से इच्छा हो तो भी करेगा। बहुत से लोगों ने अपने धर्म त्यागे हैं, मुसलमान ने भी त्यागे होंगे, हिंदू धर्म ने भी त्यागे होंगे। अभी तक सुधीर चौधरी की एक रिपोर्ट आई हुई है रिसेंटली की, जो आपको मालूम होगा, जिसमें उन्होंने बताया कि 14 लाख जो है कन्वर्ट हुए, फिर उनमें से कुछ जो है वापसी दोबारा चले गए। तो इशू क्या है भाई, देश हमारा ये आपको अधिकार देता है कि आप चेंज भी हो सकते हैं और रिवर्ट भी हो सकते हैं।